ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है भगवान एक व्यापी कहाँ है। इस प्रश्न के उत्तर में हमने आगे की जो बातें समझी है उस टॉपिक संबंधित प्रश्न है। और पहला प्रश्न यही है, कल के टॉपिक में हमने एक व्यापी के प्रूफ के लिए कौन सी बात पर या किस टॉपिक पर समझा है। कल के क्लास में किस टॉपिक पर हमने समझा है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 27988 झरसुड़ा मधुबन। हाँ, ये साकार स्वरूप की बात है, जो उनका अंत नहीं होता कि आदि नहीं होता है। वो कालों का काल महाकाल है। गीता में भी आया है 11 का 32 में कालोस्मी। तो संसार के सारे प्राणियों को विनाश कर सकते हैं, लेकिन उनका विनाश नहीं हो सकता है। वो सबको विनाश करने वाले हैं। सिख लोग भी बोलते हैं शास्त्रीय अकाल। वो अकाल मूर्त है, कालों का काल है। और वो हीरो पार्टधारी है, ऑलराउंडर पार्टधारी है। उनका अंत भी नहीं होता है कि आदि भी नहीं होता, उनका अंत नहीं होता है। वो आत्मा अविनाशी है। और जो ब्रह्मा ब्रह्मा वाली आत्मा वो नीचे की ओर गए, और ब्रह्मा वाली आत्मा ऊपर की ओर गए, और विष्णु वाली आत्मा नीचे की ओर गए। तो उनका खोज नहीं कर पाए, वो उनका आदि और अंत कोई नहीं जान पाए। वो शिवलिंग ही है जो ऐसा अव्यक्त मूर्ति ना है, जो उनका आदि और अंत किसी को पता नहीं चला। वही है देव देव महादेव। और रामचरितमानस में भी आया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उनको कोई नहीं जान पाते हैं। सब पापों को हरण करने वाला वही एक भगवान स्वयं अनंत है। शंकर का आदि अंत नहीं है। इस टॉपिक को भी हमने क्यों समझा था। वो देव देव महादेव हमारा मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज बाप को कहा जाता है। वही से शुरू होते हैं और वही से ही हम समा जाते हैं। ठीक है मत जी। आगे यही प्रश्न है, ये आदि और अंत के लिए भी हमने खास किस टॉपिक के कारण इस बात को समझा है। शंकर का, महादेव का आदि और अंत नहीं है। इस टॉपिक को भी हमने खास किस कारण समझा है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी 1783। हाँ जी। आदि और अंत के उसके लिए टॉपिक समझे हैं कि 10 के 32 में भी दिया है और श्लोक में। और ये 10 के 32 श्लोक में दिया है कि वो जो उनका आदि और अंत नहीं है, तो वो आदि और अंत करता मैं ही हूँ। इसमें शंकर का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जो सिख लोग बोलते भी हैं कि सत्य सिया काल, उनका कोई काल खा नहीं सकता है। ये मुरली बोले हैं बाबा। असलियत बोल दीजिए इसका 10 का 32 का असलियत बोल दीजिए। हाँ बताइए। अगर किसी को भी ये बात समझानी है कि
शंकर ही साकार स्वरूप है। एक व्यापी में परमपिता शिव का एक शंकर ही है जो स्वरूप है साकार में। इसे अगर किसी को प्रूव करके बताना है तो आप क्या समझाएंगे, वो बातें बताइए। शंकर को एक ही स्वरूप है, इसलिए बताएंगे कि शंकर कभी जन्म मृत्यु नहीं दिखाया गया शास्त्रों में, न उनका कहीं जन्म दिखाया गया न मृत्यु दिखाया है। उनको अमरनाथ के रूप में उनको अदगार भी मंदिर बना हुआ है। तो शास्त्र में गाया हुआ उनके लिए कि उनका माँ बाप कोई नहीं होता, वो अनादि है, अनंत है, उसका आद है ना उनका अंत है। जो शास्त्रों में लिंग को जानने के लिए लिंग के लिए जिसमें ब्रह्मा विष्णु जी गए, तो कहते ब्रह्मा जो है तो उनको खोजने के लिए ऊपर चले गए और विष्णु जो है नीचे गए, लेकिन कोई उनका आदि और अंत का पता नहीं लगाया। दोनों को हार के आना पड़ा, हार मानना पड़ा। तो इसलिए साबित यही करेंगे कि जो ब्रह्मा विष्णु जो तीन हस्तियां जो है, तीन हस्तियां नहीं, दो हस्तियों से भी ऊपर शंकर जो है उनको ही बताया गया। इसलिए उनको में ही जो भगवान बाप शिव जो है उनमें ही प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको नाम शिव के साथ जो शिव और शंकर के नाम जोड़ दिया गया है। थोड़ा ये कनेक्शन आप ठीक से नहीं समझा पाए। आदि और अंत का ढूंढ नहीं पाए ब्रह्मा और विष्णु, तो इस कारण से शिव के साथ शंकर को मिलाया है। नहीं नहीं, उनको इसलिए तो आदि और उनको अंत मैं की जो बात मतलब है, आदि और अंत की जो बात है ना, वो हम क्यों समझा रहे हैं लोगों को? इससे क्या स्पष्ट करना चाहते हैं हम? हम ये ऐसा शंकर कहना का चाहते हैं कि आदि जो अंत नहीं। इस सृष्टि पर जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज जो है वो शंकर ही है, जिनका उनका मृत्यु और जन्म नहीं दिखाया गया है। मतलब आदि और अंत नहीं है, सबका वो आदि है और सब सारी दुनिया उनमें ही समा जाता है अंत में। तो सारे दुनिया के बीज वो साबित होते हैं। और ब्रह्मा विष्णु जो है उनके लिए ये बताया गया कि वो भी जैसे बड़े से बड़े अपना तीर्थ को देव देवता में जो ब्रह्मा विष्णु भी तीन देवताओं में जो है फर्स्ट और सेकंड नंबर में, तो उनको वो भी उनके पता लगाने के लिए इच्छुक हुए, तो वो भी उनको आदि और अंत का पता न लगा सके। तो इससे साबित होता है कि मनुष्य सृष्टि का बाप ही जो है से सारी दुनिया का बीज है, सबका बाप है और सारी दुनिया उसी से निकलता है और उसी में सारी दुनिया समा जाता है कल्पकांत में। जो अव्यक्त मूर्तियां भी 9 के 4 में बताया गया है। अब सब लोग जी दीदी जी। हाँ जी, ठीक है, बताइए श्लोक। हाँ, मया तत्व इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्थामि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितम्। जो बताया कि मैंने सारी जगत मेरे से विस्तृत होता है, सारे प्राणी समुदाय मेरे में ही स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है, ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। शंकर ही इसी मनुष्य सृष्टि में हीरो पाठधारी है, ऑलराउंड पाठधारी है, सृष्टि पर सदा कायम है। वही ही भाग्यशाली रथ है, वही ही मुकर्रर रथ है, वही ही परम ब्रह्म है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, वही ही अव्यय और अविनाशी है, वही अजन्मा है, अमोघ वीर्य है, देवादिदेव 33 कोटि देवताएं नंबर 1 है, वही ही महाकाल है, वही ही आदिदेव है, वही ही स्वयंभू है। इसको प्रूव करने के लिए आदि अंत हम करते हैं। हाँ ठीक है, आप बताइए और किस तरह से समझाएंगे आप? एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है। साधारण हिसाब से हम शिव के साथ शंकर को ही मिलाते हैं। इस कोई एक प्रूफ है, शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, और शंकर ही तपस्या करके शिव के समान बन जाते हैं।
जो कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, कोई साकार ही निराकार बन जाते हैं। निराकार स्टेज, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बन जाता है। जैसे कि हमारा मुस्लिम में बोलते हैं आदम से खुदा से, आदम से जुदा नहीं। आगे खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इतना ही बहन जी। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल का पॉइंट अनुसार बताऊंगी ना। हाँ जी। शंकर के लिए कहते हैं कालों का काल महाकाल और सबका चौपाने वाला, तुम सभी आत्माओं का वापस ले जाने वाला, उसी को कहते हैं। और 16 का 11 का 32 में भी आया है। और जैन लोग कहते हैं असति अकाल, कालों का काल। शंकर का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। शंकर स्वरूप किसका शंकर स्वरूप किसका, जिसका अंत नहीं, जो किसी कभी भी उसका साकार स्वरूप में जिसका कभी अंत नहीं होता है। हीरो पाटधारी है, 84 ऑलराउंड पाटधारी से एक सेकेंड भी उसका कमी नहीं है। इस सृष्टि में उसका शरीर का अंत नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी, शरीर भी अविनाशी है। और अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति उस बीज में सारी दुनिया समाया जाता है, उसी बीज से सारी दुनिया निकलती है, उसी में चैतन्य जड़ जंगम सारी उसी में समाई जाती है। परमात्मा के रूप में शिव सिर्फ एक ही हस्ती है जिसे शंकर कहा जाता है, जिसका आदि और अंत नहीं। शंकर को जन्म मृत्यु भी नहीं। शास्त्रों में एक शंकर को ही आदिदेव महादेव, देवदेव महादेव कहा जाता है। उसका माँ बाप भी नहीं दिखाते, वो सभी का अंत करने वाला है। और वह अनादि है, अनंत है। और गीता में भी आया है वृत्सिमिहम, वृत्सिजमिहम, उससे निकलते हैं, उसी में समा जाते हैं। एक व्यापी है ऐसा आत्मा जो सदा पाठ बजाती है। अनादि अविनाशी पाठ, इच्छा से मरने वाला, अनिश्चय में नहीं आने वाला। महामृत्यु का मंत्र भी शंकर का ही कहा जाता है। और इस मनुष्य सृष्टि में अनादि और अनंत है, सत्य है, असत्य नहीं है। मनुष्यों की तो मृत्यु आती है, चाहे इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन देवताओं की इच्छा से मौत होती है। जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्मता है। परंतु ज्योति बिंदु से भी अलौकिक जन्म लेता है और मरता नहीं है। वो इस सृष्टि में कभी अभाव नहीं होता है, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। और शंकर को ही अमरनाथ कहते हैं। और शिव के साथ जो भी उसी के 33 करोड़ देवताओं में शंकर के साथ, शिव के साथ शंकर को ही जोड़ा जाता है। और शिवलिंग, शिव के मंदिर में शंकर की शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं, इसीलिए शिव शंकर एक कहते हैं। शिव और शंकर का नाम शिव के साथ ही जोड़ा जाता है, तो शिव शंकर एक समान बनता है। तो शिव शंकर शिव समान बनता है। और शिव का साकार स्वरूप शंकर ही है, वो ही एक व्यक्त है, अब एक व्यापी है। ठीक है माता जी। इस हिसाब से टॉपिक तैयार कीजिए माता जी, जो आप बिना देखे भी इस टॉपिक को बता सके। ठीक है ना? ठीक है, ठीक ठीक है। है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, ओम शांति। माता जी, शंकर अमर है ये टॉपिक हमने क्यों समझा है? हाँ, बताने की कोशिश करती हूँ दीदी, मैं तो सुनी नहीं क्लास।
फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। हम्म, प्रश्न है, शंकर अमर है? हाँ, शंकर अमर है। इस टॉपिक का शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, इससे क्या कनेक्शन है? दीदी, शंकर का नाम ही पड़ता है शंकर, माना 3 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मिलन माना शंकर। श माना शिव सुप्रीम सोल, क माना कृष्ण बच्चे की सोल और र माना राम का शरीर। माना 3 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मिलन बनकर ही मिलन बनने के बाद ही होता है, नाम पड़ता है शंकरन। माना और शंकर ये इस बात का भी प्रूफ है कि शंकर का माता और पिता कभी नहीं दिखाते और जन्म और मृत्यु का भी उनका कभी कोई कहीं उल्लेख नहीं है, इसीलिए उनको अमर भी कहते हैं। अमरनाथ का भी उनका गायन है। अमरनाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ, त्रिलोकीनाथ भी उनको कहते हैं। और देवदेव महादेव, माना सब देवों से बड़ा देव महादेव भी उनको कहते हैं, क्योंकि हमेशा वो ध्यान करते हुए दिखाते हैं और किसका ध्यान करते हैं ये कोई सोचते नहीं है। वो तो बड़े देव है, महादेव है, उनको किसी का ध्यान करने की क्या जरूरत है। तो उनसे भी कोई बड़ा देव होगा जिसको हम शिव कहते हैं। शिव माना ही कल्याणकारी, जिनका सदैव नाम कल्याणकारी ही उनको कहते हैं। और शंकर जो है वो साकार शरीरधारी, परंतु वो भी अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता उनको शिव को कहा जाता है। तो शिव जैसी निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज शंकर ध्यान करके, योग लगा के और योग माया से वो प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम उनको शिव शंकर कहते हैं। शंकर शिव कभी नहीं कहते। शिव का नाम बड़ा होने के कारण शिव का नाम पहले लेते हैं, बाद में शंकर का नाम लेते हैं। तो ये शंकर ही एकमात्र शिव समान बनने वाली हस्ती है, इसीलिए हम उनको शिव शंकर कहते हैं। दीदी, प्रश्न और फिर से बताइए ना। शंकर अमर है, इस टॉपिक को हाँ, यह हाँ। एक व्यापी स्वरूप के लिए क्यों बताना जरूरी है? तो शिव जो है, शंकर जो है शिव समान बनते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हैं। और उन ये तो बताया मैंने। और उनका जन्म मृत्यु भी कभी दिखाते नहीं हैं और सदैव ध्यानस्थ दिखाते हैं, इसीलिए हम उनको शिव शंकर ही एकमात्र ऐसी हस्ती है जो शिव समान बनती है। और इसके लिए भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4था श्लोक में भी आया है कि ऐसी हस्ती है वो कि मया तत इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मस्तानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। माना ऐसी लिंग रूप मूर्ति है कि जो सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, अजन्मा, अभोक्ता और अभोक्ता और अहंकारी बनती है। ये दीदी मैंने अपने मन से बताया, इसीलिए हम कहते हैं कि जो शंकर है, शंकर ही शिव निरहंकारी बोलते तो भी ठीक था। निरहंकारी, हाँ, निरंकारी बनते हैं, इसीलिए हम शिव समान शंकर की स्टेज बन जाती है, इसलिए शिव और शंकर को हम मिलाते हैं। ठीक है माता जी, वैसे जो प्रश्न का उत्तर आना चाहिए था वो नहीं आया, आप लेकिन सुने नहीं है ना, इसलिए आप सुनिएगा भी और आगे माताएं भाई उत्तर देंगे तब शायद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। 9432 हिसामड़ा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए माता जी। दीदी, शंकर को ही एक व्यापी के बारे में बताएं थोड़ा बहुत, कि शिव और शंकर को मिलाकर नहीं एक करते हैं। और ब्राह्मण में भी आई है, बिन बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस हुई, बिन वाणी बत्ता बड़ जोड़ी। तो वो सारे कार्य करता है, निराकार, शरीर शरीर धारण करके नहीं सारे कार्य करता है। वैसे वो निराकार है, निराकार ज्योत बिंदु ही उनमें प्रवेश करके सारे कार्य कराते हैं। और वह में भी ये अग्नु सग्नु ना कछु भेदा,
तो वहाँ में साकार निराकार में कोई भी भेद नहीं है। उनको ही इसलिए शंकर को ही एक व्यापी मानते हैं, क्योंकि अमर कथा भी कहते हैं ना, अमर कथा शंकर जी ने सुनाई थी। तो शंकर ही अमर अमर कथा सुनाना, अमर होंगे तभी तो अमर कथा सुनाएंगे। तो उनको कोई ना मरते दिखता है, ना कोई जन्म लेते देखता है, ना कोई मरते दिखता है, क्योंकि वो कभी मरते ही नहीं है, अनिश्चय बुद्धि होते ही नहीं है। और दीदी, शिव के साथ 33 करोड़ देवताओं में शिव के साथ शंकर को ही जोड़ा गया है, ना किसी देवता को जोड़ा गया है। और दीदी, शिवलिंग में शिवलिंग में जैसे आदि अंत को जानने के लिए ब्रह्मा जी नीचे की ओर गए, विष्णु जी ऊपर की ओर गए, परंतु उनका अंत किसी ने नहीं पाया, क्योंकि अंत है ही नहीं उनका। तो वो तो सब सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, उनको कोई अहंकार नहीं। वो बाप समान स्टेज बना लेते हैं। वो ही पहले बच्चे हैं जो कि प्योरिटी की पावर से पहला बच्चा जो होता है, जो कि राजा बनने योग्य होता है। तो परमपिता शिव ने ही उनको चुना था, क्योंकि वो सारे जितना भी ज्ञान है उन्होंने अपने जीवन में उतारा। और इतनी याद करी, एकलव्य का भी उदाहरण देते हैं बाबा मुरलियों में, कि एकलव्य माना एक को लव करने वाले एक शंकर ही हैं, और कोई देवता ऐसा हुआ नहीं थे। और दीदी, बाबा ने बोला है, मुरलियों में बोला है कि जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आते। 84 जन्म ऑनलाइन और पाठ रहता है उनका। वो कभी एक सेकंड के लिए भी उनका ऐसा पाठ नहीं है कोई सेकंड के लिए भी हो। वो तो 84 जन्म भी बराबर लेते हैं दीदी, इसलिए उनको बातें एक। तो काफी सारे बता दी माता जी, लेकिन हाँ दीदी। आपके आसपास कोई ऐसे है जो ज्ञान में नहीं चलते हैं? होंगे ना? दीदी, हाँ बहुत सारे हैं दीदी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आपने अभी जो मुझे बताया ना, वो बात हाँ आप किसी को भी समझा करके देखिए, तो इससे आपको पता चलेगा आपको किस तरीके से इस टॉपिक को बताना है। हाँ मतलब दीदी। आपने बातें सारी बताई है, लेकिन जैसे अगर हम तो ज्ञान में चलने वाले हैं, हमें सारी बातें पता है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन अज्ञानियों को आप ये सब मैटर क्यों बता रहे, वो नहीं समझ में आएगा। तो आप इस हिसाब से थोड़ी और, अभी तक जिन्होंने भी बताया ज्यादातर ऐसे ही है कि एक लिंक वाइज जो हमें बताना आना चाहिए ना, कि हम किस बात को क्यों बता रहे हैं, तो वो दीदी, बात आपको अच्छे से प्रूव करना आना चाहिए कि आपने ये बात, ये प्रूफ क्यों बता रहे हैं आप, उससे हाँ आप। दीदी, कोशिश करूंगी दीदी। मैं संस्कृत वैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना ज्यादा, इसलिए माता जी, ऐसे। देखिए देखिए माता जी, भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, है ना। आप इतनी सारी बातें बताए, तो इसका मतलब इसके लिए तो पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। और आप गलत भी नहीं सोचिए। आप देखिए, यहाँ गीता क्लास में तो हम सब सीखने के लिए एक साथ जुड़ते हैं ना, हाँ दीदी। हम कुछ नया सीखे इस हिसाब से जुड़ते हैं ना, तो इसीलिए तो अगर देखिए आपने जो भी बताया, हम अगर शांति से सब सुन लेंगे और आप ऐसे के ऐसे ही बाहर वालों को बताएंगे, तो उनको तो कुछ समझ नहीं आएगा। वो यही सोचेंगे पता नहीं आप क्या ज्ञान सुनते हैं, ऐसे होगा ना। हाँ दीदी। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या हाँ बता रही हूँ? यहाँ हाँ दीदी बस यार। हम इसलिए आपको बताएं कि हम जो भी बताते हैं सामने वाले को समझ में आने जैसा हमें बताना है। तो ये बातें तो सारी ज्ञान में चलने वालों को समझ में आएगी, लेकिन बाहर वालों को जल्दी नहीं समझ आएगा कि आप ये बात क्यों बता रहे। जैसे लिंगोद्भव की कहानी है, वो क्यों बताई है, आप समझाइए हमें एक बार, ये बात क्यों बताई हुई है? दीदी, जो शिवलिंग है ना, उनको उनके आदि मध्य अंत का कोई ज्ञान नहीं है ना किसी को। तो हाँ। ब्रह्म भक्ति मार्ग में ये दिखाते हैं ना कि हम्म, ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर की खोज में गए, तो कहीं उनका पता नहीं लगा, तो वे भी हम्म। वापस लौट। आदि अंत का कोई पता नहीं है। तो वो अजर अमर अविनाशी है, उनका कोई विनाश नहीं होता है दीदी। हाँ ठीक है। अभी ये बात जो है एक व्यापी स्वरूप के लिए हम क्यों बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिए झांसी की माता जी। हाँ दीदी, एक व्यापी के लिए हम ये बता रहे हैं कि हम्म। भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, सब में ठोक दिया है।
इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी होता सर्वव्यापी हो तो अपने-अपने घरों में ही भगवान को पूज लिया जाए, अपने-अपने सबको मानते हैं तो मंदिर मस्जिद में क्यों जाते हैं? तो भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी नहीं है भगवान, एक व्यापी है और वही वैसे भी कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो विष्णु को नहीं कहते हैं, ना ब्रह्मा को कहते हैं, तो शंकर ही श्रेष्ठ माने गए हैं ना सब में। 33 करोड़ देवताओं में 3 देवता श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनमें भी एक शंकर को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको देवदेव महादेव कहते हैं। ठीक है माताजी। ठीक है। यहाँ है ना हाँ। बस आप इस बात को आप ऐड कीजिए तो आप जो बात समझाना चाहते हैं समझ में आएगी। यहाँ ये जो टॉपिक है अभी इसके पहले भी जिन्होंने उत्तर दिया इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट किसी से भी नहीं आया। ये प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि ये आदि अंत की बात को हम क्यों समझ रहे हैं यहाँ पर? शंकर का आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, इस बात को हमने क्यों समझा है अभी तक के क्लास में? तो इसका मूल कारण क्या है? शंकर जो है वही शिव समान बनते हैं, इसलिए शिव के साथ शंकर को मिलाया है। अब हाँ दीदी। शंकर शिव समान बने हैं, इसके प्रूफ भी तो हमें बताने होंगे। एक शंकर ही है जो शिव के समान बनना माना सारे गुणों को धारण करना। अब हाँ शंकर ने सारे गुणों को धारण किया है, इसका प्रूफ क्या है? तो शिव के जो गुण है अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, असोचता, तो ये सारे गुणों को शंकर धारण करते हैं। हाँ इसमें दीदी। से पहला गुण हमने समझा है अजन्मा। अजन्मा मतलब जैसे परमपिता शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं तो वो डिटैच रहते हैं, तो ऐसे ही शंकर भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी एक वो ऐसी आत्मा है जो इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आने पर भी शिव समान स्टेज को धारण करती है, वो निश्चय अनिश्चय से परे हो जाती है। और शंकर का भी जन्म और मृत्यु नहीं दिखाते हैं। जैसे शिव जन्म मरण शिव का कोई भी नहीं बता सकते क्योंकि वो तो आते ही नहीं, लेकिन शंकर इस सृष्टि के व्यक्ति होने के बावजूद भी जन्म मरण उनका भी नहीं दिखता है, इसीलिए क्योंकि शिव समान बनते हैं तो शंकर तो ये स्थिति का नाम है ना, तो इसीलिए शंकर जो है वो आदि और अंत उनका नहीं दिखता है। आदि इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वही सबका आदि है, अंत इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वही सभी का अंत करने वाला महाविनाशकर्ता महाकाल है। और अंत नहीं दिखता है इसका प्रूफ हमने समझा कि शंकर को अमर दिखाते, महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो भी शंकर के नाम से ही माना जाता है। आदि नहीं दिखाते हैं तो शंकर के माता पिता नहीं दिखाते हैं, उनका कहाँ से शुरुआत हुई, जन्म किसने दिया, ये नहीं दिखाते। और उसका कारण हम समझ रहे कि वो ज्ञान के आधार से ऐसी स्थिति बना करके शंकर नाम धारण करते हैं। शंकर कोई एक मनुष्य का नाम नहीं, वो स्थिति का नाम है वास्तव में। जो साधारण जो हीरो पार्टधारी है वो ऐसी स्थिति बनाते हैं तो शंकर बनते हैं और शंकर ही शिव समान बनते हैं। समझ में आया हाँ ना दीदी। माता जी? आए आप इस दीदी। पर मंथन कीजिए, फिर शाम के क्लास में मुझे इसी बात को बताइए हाँ। फिर। ठीक है? हाँ दीदी। ठीक है। हाँ, झांसी की माता जी बताइए आप। दीदी प्रश्न तो अमर के ऊपर था, शंकर अमर क्यों है? हाँ जी, अमर ये टॉपिक हमने क्यों समझा था और अमर कैसे बनते हैं, जो भी जी। आप बता सकते बताइए। तो इसके लिए मुरली में बोला है कि सत्य उसे कहा जाता है कि जो 100% सत्य हो, तो उसी से अमृत बनता है। तो अमर अमर माने आ माने अमर माने अमर का आ माने नहीं और मर माने मरा हुआ, जो मरता ना हो, तो उसको अमर कहते हैं। तो शंकर जो है वो सदा काल के लिए रहता है, जिसके लिए कहते हैं इस सृष्टि पर सदा कायम एक पावन ही रहता है। और जिसके लिए लिंगोद्भव की कहानी भी सुनाई है कि ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, शंकर जी वो विष्णु जी नीचे जाते हैं, तो ऊपर नीचे बार बार आते जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई आदि और अंत का पता नहीं चलता। तो इसलिए
शंकर के लिए बोला है कि शंकर अमर है। फिर ये भी बताया कि अमरनाथ के लिए बताया कि नाथ माना किसको नाथा, अमर को नाथ लेता है। अमर को नाथ लेने से क्या होता है? अमर माना जो तीनों कालों में अमर है। कौन है? तीनों कालों में अमर है, जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वही अमर है। तो इसलिए इसको कहते हैं। और इस सृष्टि पर जो भी 500 साढ़े 700 करोड़ आत्मा है, उनमें जो शिव शंकर है, जो पुरुषार्थ कराता है, उनमें से एक ऐसा जो जगत पिता है, जिसको शास्त्रों में बोला है जगतम पितरम वंदे कहा गया है, उसको मरते हुए किसी ने देखा नहीं है, इसलिए वह अमर कहा जाता है। मनुष्यों की तो मौत होती है, चाहे वो इच्छा करें या ना करें, लेकिन शंकर जो देवता होते हैं वो उनकी इच्छा मृत्यु होती है। जब वो इच्छा करेंगे तब उनकी मृत्यु होगी, जब इच्छा नहीं करेंगे तो मृत्यु उनकी करीब है। फिर बताएं कि जो आदि पुरुष शंकर है, ये सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। उनके माँ बाप नहीं दिखाते हैं और उनका ना कोई गुरु दिखाता है, क्योंकि वह सभी का गुरु है। भक्ति मार्ग में भी बताते हैं कि जो मृत्यु पर जीत पाते हैं और वो महामृत्युंजय मंत्र होता है, उस पर मृत्यु पर जीत पाते हैं। दीदी इतना ही आता। ठीक है माता जी, आप बताइए एक व्यापी स्वरूप शंकर ही, इसे अगर स्पष्ट करना है तो कैसे बताएंगे? एक व्यापी स्वरूप माना जो शिव शंकर को एक हो जाते हैं, क्योंकि शिव जो इस सृष्टि पर आता है तो ऐसा ज्ञान देता है कि जो 500 साढ़े 700 करोड़ आत्मा है, उनमें से एक जो शंकर है, तो शंकर ज्ञान को सत्य रीति से धारण कर लेता है, शिव समान बन जाता है उसके ज्ञान से। जो भी उसके पास जो भी अच्छे कर्म होते हैं या बुरे कर्म होते हैं, सारे कर्मों को करके वो उसकी ऐसी स्टेज बन जाती है, निराकारी स्टेज, कि मतलब शिव समान बन जाता है। जैसे कहते हैं कि अजन्मा माना मतलब वो जन्म तो है उसका, साकार तो है, लेकिन साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज होती है। असोचता मन तो है, लेकिन मन होते हुए भी मतलब सोचने विचारने की जो शक्ति है वो खत्म कर देता है, निराकारी स्टेज बन जाती है। तो दोनों एक समान बन जाते हैं। और वो बताया कि वो व्यक्त होते हुए मतलब साकार मूर्ति है, फिर भी अव्यक्त हो जाता है, साकार रहते हुए निराकार स्टेज धारण कर लेता है, दोनों शिव समान बन जाता है। जैसे शिव के लिए कहते हैं कि वो अजन्मा है, निराकार है, ऐसे मतलब शंकर शिव में समझ आता है, शिव समान बन जाता है, और इसलिए उसकी निराकारी स्टेज हो जाती है, तो एक व्यापी हो जाती है, मतलब दोनों में भेद नहीं होता है। ठीक है माता जी, सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा। बताइए, आप रुक रहे थे इसलिए। नहीं दीदी, हेलो, अब नहीं बता रही। हाँ दीदी। ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए माता जी, शायद आप लिंक सोच के नहीं रखे इसलिए। हाँ दीदी, इसके बारे में नहीं पढ़ा पूरा भी। ठीक है माता जी, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम बाबा। शंकर साकार है, कहते हैं साकार जिसका कोई अंत नहीं है, मैं कालों का काल नहीं है, सबको सब जाता हूँ, तब मैं आत्मा को वापस ले जाता है। महाकाल को मंदिर होता है, इसको काल नहीं कहेंगे। सदा कायम सृष्टि पर एक ही स्वभाव है, साकार निराकार मेल में इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हैं। काल नहीं खाता है, कालों का काल महाकाल नहीं खाता। ये हीरो पार्टदारी सबसे जास्ती ऑलराउंड 84 जन्म के चक्र में 84 जन्म लेने वाला, पूरा एक सेकंड में कम नहीं, एक आत्मा इस सृष्टि पर रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं।
शरीर आत्मा अविनाशी है, शरीर भी अविनाशी है। सुप्रीम सोल बाप आते हैं, ज्ञान देते हैं। सात्विक स्टेज आत्मा अपने पाप कर्म भी पुण्य कर्म भी कोई त्याग नहीं करते हैं, एकदम त्याग करते हैं। एकदम प्यार आत्मा सुप्रीम सोल शिव समान बन जाता है। शिव शंकर अजन्मा है, एक ही आत्मा है, पार्ट बजाते हैं। अनादि अविनाशी पार्ट शास्त्रों में शंकर नाम दिखाते हैं। ये मूर्ति भी नहीं दिखाते हैं, जन्म भी नहीं दिखाते हैं, माँ बाप भी नहीं है, ये अनादि है। अमर 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 है, अजन्म है, अव्यक्त है। अनेक नाम दिखाते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्यात्मा के सब शिव आकार के पुरुषार्थ करता है। एक ही है, जगत पिता शास्त्रों में दिखाते हैं, जगतम पितरम वंदे मात पिता कहते हैं। ये किसी देख अमर कहा जाता है। अमर अर्थ है अमर मई होती है, अच्छे अच्छे करना है, लेकिन आत्मा इच्छा अनुकूल होते हैं, ये जन्म संकल्प करेंगे। ये मृत्यु होगी, अगर संकल्प नहीं करे तो मृत्यु उनके नजदीक नहीं आ सकती है। अमर कहा जाता है। दुनिया की व्यक्तित्व है जो भी मरता नहीं है, जो कभी जन्म नहीं लेता है, देह की बात है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। शंकर शिव बिंदी आत्मा है, नाम है शिव शंकर, जिसको भगवान भी कहते हैं। सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। शिव मने ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा मने साकार है। साकार नामधारी शिव के साथ जोड़ा जाता है। अमरनाथ कथा सुनाते हैं। अमरनाथ है, अमर तीनों कालों को अमर है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। अमरनाथ की कथा, सत्यनारायण की कथा एक ही है। अमर मना जिसकी मृत्यु भी नहीं है, कालों का काल जबरदस्त भी सवार भी हो जाता है, इच्छा मृत्यु होती है, अमर कहा जाता है। मनुष्य का बाप है, आदि पुरुष है, जिसको जन्म देते हुए देख वो बाप को कोई नहीं जानता, टीचर को साकार को कोई नहीं जानता, मृत्यु कब होती है। मृत्यु पर जीत पाने वाला कहा जाता है। नाम से भक्ति मार्गे मृत्युंजय मंत्र जपते हैं, भक्ति भावना का बढ़ा लेते हैं, मरते भी आत्मी जिंदगी हो जाता है। श्लोक है, अनादि मध्यं च अंतवीर्य अनंत भाव शशि सूर्य पश्यामि त्वं दीप्त ऋथाश वक्त्रम तेज स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। माता जी, शॉर्ट में 2 लाइन में बताइए आप अभी अपनी तरफ से, आपने जो समझा है उस हिसाब से, कि शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, इससे कैसे सिद्ध करेंगे आप? भगवान वास्तव में एक व्यापी स्वरूप महादेव शंकर परम पिता शिव साकार सृष्टि पर आते हैं, त्रिमूर्ति द्वारा प्रत्यक्ष महादेव शंकर के द्वारा होती है। शंकर परमात्मा शिव समान बन जाते हैं, ईश्वर ज्ञान पढ़ाई पूरी होते हैं, धारण करते हैं, शिव समान बनते हैं। 23 करोड़ देवताओं के बीच में एक ही महादेव शिव शंकर महादेव कहा जाता है। साकार व्यक्तित्व को परमपिता शिव समान अपनी स्थिति धारण करते हैं। शिव समान एक ही जोड़ा जाता है, शंकर शिव समान एक ही जोड़ा जाता है। शंकर इंद्रिय है, इंद्रिय बान नहीं है, सदैव निराकार निर्विकार निरहंकारी बन जाता है। परमपिता निराकारी स्थिति को गुण अपने धारण कर लेते हैं। यादगार शिव की संग का रंग के यादगार संग का लगता है। परमात्मा शिव की समान, शंकर निराकार स्टेज वाले बाप समान बन जाता है।
भक्ति मार्ग में मंदिर में दिखाते हैं। शंकर तपस्या वाले ज्ञान मग्न तपस्या की दिखाते हैं। पढ़ाई पढ़ने पूरी अवस्था की यादगार शंकर दिखाते हैं पुरुषार्थ यादगार में। एक ही तपस्या रूपी शंकर साकार व्यक्तित्व रूप दिखाते मिलता है, शिव समान बन जाता है। ये, शिवलिंग। हेलो हेलो, ओम शांति। ओम प्रश्न है। हाँ माता जी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल वन नंबर बताइए। 17393 राउरकेला मधुबन। माता जी, हाँ, शंकर का अंत नहीं होता है, इसके लिए गीता में क्या श्लोक है? हाँ, शंकर अनादि है, क्योंकि जो शंकर ऐसे मूर्ति है जो विकराल रूप धारण श्लोक, करता है। पहले श्लोक बताइए। श्लोक 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 है जो कि गीता में 10 अध्याय का 3 नंबर श्लोक में बताया है। यो माँ अजम अनादिचम वेति लोक महेश्वरम असंबुढ़ समर्त्येषु सर्व पाप प्रमुच्यते। और अजन्मा के बारे इस में भी श्लोक बताया से, है। ये जो आपने श्लोक बताया ना, इसमें शंकर का कहीं उल्लेख है? नहीं। यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि शंकर का अंत नहीं होता है, इसे किस श्लोक से आप प्रूव करेंगे? अंत नहीं होता है, अनंत। हाँ, ये 11 का 19 नंबर श्लोक में है। अनादि मध्यंचम अनंत बीजम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्रम स्वतेजस विश्वमिदम तपंतम। इस श्लोक में अनंत रूप की अनादि रूप के बारे में, शंकर के बारे में बोला है। हाँ, लेकिन इसमें भी शंकर का उल्लेख नहीं दीदी है। सुनाई इसके नहीं देता है। लिए अभी समझे। देखिए माताजी, अभी प्रश्न ये है कि ये श्लोक हाँ, शंकर के लिए लागू होते हैं, ये आप कैसे स्पष्ट करेंगे? अंतकर्ता के रूप में जो भी श्लोक है वो शंकर के लिए ही लागू होते हैं। अभी आपने जो श्लोक बताया ना, इसमें तो शंकर का नाम नहीं है ना। आवाज आया माता जी आपको? आवाज आवाज सुनाई नहीं देता है दीदी, ठीक से सुनाई नहीं देता है प्रश्न। हेलो हाँ हेलो। माता जी। हेलो, हाँ हाँ दीदी, हाँ दीदी बोलिए। अभी आपने जो क्लियर श्लोक बताया है ना, ना, क्लियर समझ नहीं होता है, वो प्रश्न के बारे में क्लियर नहीं समझ सकता है। अभी हाँ, अभी हुआ। हाँ शंकर हाँ का अंत नहीं है, इसके लिए आपने जो श्लोक बताया ना, उसमें हाँ। शंकर का उल्लेख नहीं है। ऐसा श्लोक एक्यूरेट बताइए जिसे सुनने से समझ में आए। याद नहीं आता है, याद तो नहीं आता है। 9 ठीक है का माता जी, सब। आप है ना, हाँ, कल जो टॉपिक समझा उसमें से जो बात आपके समझ में आई वो बताइए। अच्छा। हाँ हाँ, भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर है। शंकर द्वारा ही सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं। उसका प्रूफ है, जो प्रूफ में बताया है कि जो 33 कोटि देवता में त्रिमूर्ति को श्रेष्ठ मानी जाती है। त्रिमूर्तियों में भी महादेव शंकर को बड़ा देव के रूप में माना जाता है। जैसे कि शंकर ऐसा देवता है कि शिव के साथ मिला जाता है, और कोई देवता को शिव के साथ नहीं मिला जाता है। जब परमपिता शिव इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, कोई देवता नहीं है, कोई सब मनुष्य होते हैं। इसीलिए परमपिता को साधारण तन का आधार लेना पड़ता है। जो 3 देवता माना जाता है शास्त्र में, वो वास्तव में मनुष्य होते हैं। इस 3 देवता को भी कलयुग के अंत में मनुष्य साधारण तनधारी होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में दोनों देवता भी है और असुर भी होते हैं।
तो त्रिमूर्ति शिव तो कहते हैं, लेकिन परमपिता शिव शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। ये शंकर भी साधारण व्यक्तित्व है। इसीलिए गीता में भी बोला है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम परम भाव मजानंतम मम भूत महेश्वरम। एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। तो शंकर भी एक साधारण शरीरधारी है जो ज्ञान और योग के आधार से परमपिता की पढ़ाई को 100% धारण कर लेते हैं। तो शिव समान गुण को भी धारण करता है। शिव तो निराकार है, शंकर साकार सगुण है। शिव के साथ शंकर को मिला दिया जाता है, क्योंकि और भी जो भी देवता है उस किसको भी मिला नहीं जाता है, और शिवलिंग के रूप में भी दिखाया जाता है। निराकारी स्टेज संपूर्ण बिंदु रूप स्टेज है। कोई शंकर की कोई इंद्रियों की भान भी नहीं है, क्योंकि शंकर ही अपनी आत्मा रूपी बैटरी को याद द्वारा पावर भर लेती है, तो शिव समान बन जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं शिव के साथ। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं कि जो बिनु पग चले बिनु कान चले बिनु पग चले सुने बिनु काना करो बिनु कर्म करे विधि नाना। तो लिंग स्वरूप बन जाते हैं, कोई भी भान नहीं होता है, निसंकल्प स्टेज हो जाता है। तब निसंकल्प स्टेज माना बिंदु स्टेज बन जाता है, साकार साकार निराकार की स्टेज बन जाता है। इसीलिए रामायण में भी बोला है, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कुछ वेदा भय भय भरे हर भरे भव संभव खेदा। फिर इस से स्वरूप बताइए को इससे। जैसे कि शंकर सगुण निसंकल्प नहीं, ये जो बताया इसे फिर से बताइए। माने हाँ, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कुछ भेदा भय हरे भव संभव खेदा। उभय भव हरे, भय उभय माना दोनों, भव उभय भय हरे हरे भव संभव खेदा। उभय माना उभय हरे दोनों भी सबके दुखों दोनों, को हरने वाले हैं। हाँ दोनों दोनों की दुखों को हरने वाले हैं। हाँ दोनों ही, दोनों के दोनों नहीं, दोनों ही। दोनों ही दुखों को हरने वाला है। हम्म। तो हर धर्म में तो परमपिता की रूप को मान्यता देते हैं हर धर्म में। जैसे कि गॉड इज लाइट, एक ओंकार ऐसे कहते हैं। और जो साकार सृष्टि की पिता आदिदेव है, जो महादेव को भी हर धर्म में मान्यता देते हैं। तो जो सबका अंत करता है उसका अंत कोई देख नहीं सकता है। तो शंकर भी स्वयंभू है, सारी सृष्टि उसी में समा जाते हैं, फिर उत्पत्ति होते हैं। तो शंकर ऐसे मूर्ति है जो विकराल रूप को धारण करता है, वो सारी सृष्टि का बीज बनता है। ठीक है और माता जी। ओम आगे। शांति दीदी। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है। रोल हाँ, नंबर। ओम शांति हाँ जी, 20291। एक बार हेलो, फिर से रिपीट कीजिए। 20291 मधुबन कालिंगटन। हाँ जी। किस टॉपिक पर बोलना हमारी दीदी? माता जी श्लोक्स बताने हैं। परमपिता शिव के समान अच्छा, शंकर बनते हैं तो उनका आदि और अंत नहीं है, इसे किन श्लोकों से स्पष्ट कर सकते? ये 12 अध्याय का 5 में भी कर सकते हैं, और 4 में भी कर सकते हैं। क्या 12 अध्याय का 4 और 5 में? हाँ जी, कैसे? ये अव्यक्त निराकारी है ना, आसक्त हुए योगियों को कठिनाई नहीं है। बाबा ने बोला ना मुरली में, जे जानी तेउ देई जनाई, जे तुम ही जानत हो तुम ही
हुई जाए। बाबा ने मुरली शंकर लिए का 10 दिन आदि सुना और और बाबा अंत ने नहीं है, इसका इस हाँ जही जानू से क्या संबंध है माता जी? कैसे स्पष्ट करेंगे बताइए। हाँ, एक शंकर ही है जो शिव समान बनते हैं ना, हम्म तो क्योंकि वो शिव को जान लेता है ना, हम्म परम पिता आप को जान लेते हैं शिव को, तो खुद भी क्या बन जाते हैं, शिव समान बन जाते हैं ना, इसीलिए कहावत है ये। और फिर कुरान मुस्लिम लोग भी कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, ठीक है। ये भी है। और हम्म, और अव्यक्त मूर्ति इसलिए क्योंकि शंकर शिव समान अ, हम्म, अव्यक्त याद में शिव समान बन जाते हैं, इसलिए योगीश्वर भी उनको कहा जाता है, क्योंकि योग में पूरे लीन हो जाते हैं, इसीलिए उनको योगीश्वर भी कहते हैं, योगियों का ईश्वर। और थोड़ा पढ़ नहीं पाई मैं दीदी ठीक है गीता। माता जी, एक बार फिर से पढ़िएगा फिर बताइएगा, या तो शाम के क्लास में। ठीक है। ठीक, ओम शांति। हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। प्रश्न ये पूछा है, शंकर ऐसा स्वरूप है जिसका आदि और अंत नहीं है, इस टॉपिक को किन श्लोकों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं? फोन अनम्यूट है, 2 फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। नाम वेदु सुरगुणा न प्रभवम न महर्षया आदि अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वथा। इसमें कहा है कि ना तो ऋषिजन ना महर्षिजन ना देवता मेरे आदि मत दंत को नहीं जानते, क्योंकि सभी का आदि एक महादेव ही है। और दूसरा है यो माम जमनादिम चल वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मातेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। और एक और सर्वस्य महर्षय सर्वस्य मता नहीं प्रभु मता सर्वम विधीये ज्ञान। ठीक है इतना ही माता है। जी। ओम शंकर का अंत नहीं होता है, इसके भक्ति मार्ग में क्या क्या प्रूफ मिलते हैं माता जी? ओम शांति दीदी। लातूर के माता जी, रोल नंबर बताइए अपना। रोल नंबर 17,017 नहीं दीदी, 18,744। ठीक है, आदि बताइए मध्य माता जी। अंत में पहला श्लोक है दीदी 10वें का 32वां। आपका भक्ति मार्ग में बताया क्या? भक्ति मार्ग में क्या प्रूफ है कि शंकर का आदि और अंत नहीं है? इसके लिए क्या प्रूफ मिलते हैं भक्ति में? भक्ति मार्ग में आदि और अंत का अव्यक्त मूर्ति ना चाहे वो दीदी, 17वां सृष्टि का बीज अविनाशी। माता जी एक बात बताइए, हाँ, जब आप भक्ति करते थे तो अव्यक्त मूर्ति ने ये शब्द कभी सुना था? नहीं सुना था दीदी। तो भक्ति के हिसाब से बताइए। प्रश्न एकदम सहज पूछा है, भक्ति मार्ग वालों को या भक्ति मार्ग में क्या प्रूफ मिलते हैं जो शंकर का आदि और अंत नहीं है? उसमें बताते दीदी कि शंकर अजन्मा है, अगर्वा है, और उनके माता पिता नहीं दिखाए गए हैं। उनको ना जन्मते हुए दिखाया गया है ना मरते हुए। बाकी रामकृष्ण के माता पिता दिखाए गए हैं और उनको शिक्षा लेते भी दिखाया गया है। ठीक है। और
बताइए लातूर के माता जी, हाँ बताती हूँ आप दीदी। जब ज्ञान में नहीं निकले थे तब की बातें बताइए। महादेव के बारे में कुछ तो भक्ति में सुनते होंगे, भक्ति करते होंगे, तो कुछ तो जानते होंगे ना, वो बातें याद करके बताइए। हाँ हाँ, भक- भक्ति मार्ग में भी सबको मालूम है कि सदा कायम इस सृष्टि पर कोई चीज है नहीं, भक्ति वो मार्ग में ये बात पता है क्या किसी को, सदा मैं कायम एक शिव बाबा है? मैं आपने कालों सुना का था क्या? काल। बस ये बात नहीं बताइए, ये हाँ बात मैं सुनी थी भक्ति माया? नहीं दीदी, मैं बस तो कालों का आपने काल जो भक्ति मार्ग में सुना था वही बताइए। सोचिए माता जी तब तक, ठीक है? आप सोचिए, ठीक है। फिर तब तक चालू रहेगा आपका फोन। ठीक है ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ बताइए माता जी, रोल नंबर। 16,468। बताइए। सपना क्या बताना दीदी? दीदी कल प्रश्न कल ये वाला बताना, क्या बताना है? प्रश्न ये पूछा है, हाँ बोलिए। भक्ति मार्ग में हाँ शंकर का आदि और अंत नहीं है, हाँ इसके लिए भक्ति मार्ग में क्या क्या मान्यताएं है? ठीक है दीदी, बता रही हूँ। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी आया है, लिंगोद्भव की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि मतलब शंकर जी का आदि और अंत पाने के लिए विष्णु जी महाराज नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की ओर गए, लेकिन दोनों ने ही उनका पता नहीं लगा पाया, क्योंकि वो तो सबके आदि है, तो उनका पता कहाँ से लग पाएगा। और जैसे शंकर को अजन्मा शास्त्रों में प्रमाण दिखाते, एक व्यास ही ऐसी आत्मा है जो सदा काट पाट बजाती है, अनादि है, अविनाशी है। पाठ शास्त्रों में शंकर का नाम दिया है, मतलब शंकर का आदि और अंत नहीं। और शंकर को अमर देव भी कहते हैं दीदी, कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, तो जो शिव बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, तो वो पुरुषार्थ एक शंकर वाली आत्मा ही है। मतलब 500-700 करोड़ की दुनिया में कोई नहीं वो पुरुषार्थ कर पाते जो शंकर वाली आत्मा करती है। तो उनको शास्त्रों में जगत पिता कहा गया है, जगतम पितरम पार्वती महेश्वरम कहा गया है। उनको ना कोई मरते हुए देखता है और ना ही कोई मतलब जन्म लेते हुए देखता है, क्योंकि वो तो जो देवता होते हैं, शंकर को देवता कहते हैं ना, देवता है तो इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, तो जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है तब तक वो नहीं मतलब शरीर नहीं त्यागते हैं, जब संकल्प करेंगे तभी मृत्यु होगी उनकी। और अमरनाथ जिसको हम अमरनाथ की कथा भी कहते हैं, सत्यनारायण की भी कथा कहते हैं, ये तो एक ही है। और अमरनाथ अमरनाथ की गुफा गाई जाती है, वहाँ इंसान जाता है, एक तो मतलब भक्ति मार्ग में अमरनाथ कहते हैं। तो क्यों जाते हैं वहां पर? क्योंकि वो समझते हैं कि ये अमर देवता है, तो हम इनकी भक्ति करेंगे, इन्होंने तो मृत्यु पर जीत पाई है, तो हम इनकी पूजा करेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। ये कुछ मान्यताएं रहती हैं उनकी। और भक्ति मार्ग में भी महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो महामृत्युंजय के जाप करने से ही जो इंसान मरने वाला होता है तो वो भी जिंदा हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्ति का भाड़ा मैं देता हूँ। और तीनों काल में तो वो मृत्यु पर जीत पाने वाले हैं। और दीदी इसका आदि और अनंत का श्लोक भी दीदी बताओ। हेलो हेलो दीदी, ओम शांति। शंकर जो है वो भक्ति मार्ग हेलो में भी कहते हैं कि दीदी हेलो, मैं बोल रही हूँ लातूर की माता। हेलो हेलो। हाँ, भक्ति मार्ग में हाँ दीदी, शंकर कहते सतना हैं की दीदी, मैं बोल रही हूँ दीदी लातूर की माता। बताइए माता जी। हाँ, वही सतना जो के माता जी, आप एक शंकर मिनट रुकिए, इनके हाँ, बाद उत्तर फिर से हाँ बताइए। हाँ दीदी, हाँ हाँ दीदी भक्ति मार्ग ओके। में शास्त्रों में भी शंकर का जन्म नहीं दिखाते दीदी, उसको कहते तुम आदि देव पुरुष पुराण, तुम सृष्टि का वो दिखाते हैं, इस सृष्टि का जो आदि है वो शंकर ही है, इसलिए कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरा। पुनः इस सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत करता मैं ही हूँ, शंकर कहते हैं। वो शिव के द्वारा सृष्टि का पिता का कार्य करते हैं। वो समान उस सभी धर्मों में भी उनकी मान्यता है। हिंदू लोग उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। छत पे जाना है।
यहूदी लोग को बिटिया पर लाल रंग का गोला रखते हैं। मुसलमानों ने नूर खुदा माना जाता है। पुनः सारे सृष्टि के हिंदुओं में भी महादेव है और जैनियों में भी तीर्थंकर कहते हैं। माता जी, वो हाँ ये जो बौद्धियों की गोल बटिया है, ये हाँ शंकर के लिए मानते हैं क्या? निराकार के लिए मानते थे सारे। नहीं तो हम्म, ये हम्म, बात यहाँ हमने क्यों समझी थी, पता है आपको? हम्म। क्यों समझी थी? ये किस रूप में मान्यता है वो बताने के लिए। ये समझा था कि ज्योतिर्लिंग जैसे निराकार परम की पिता मान्यता। को, हाँ आप सुनिए माता जी, हाँ हाँ जैसे निराकार परम पिता को सभी धर्म वाले मानते हैं, मान्यता हाँ है इसलिए ना? दिया है इधर। हाँ शिव इसलिए ज्योति के वो सभी मानते हैं। तो हम्म उनका जो साकार स्वरूप है शंकर वो है आदिदेव, महादेव आदम की भी मान्यता हर है। धर्म में होनी चाहिए, क्योंकि वो समान बने हैं। तो सभी धर्मों के पिता के रूप में, सभी मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में उनको शंकर मानना चाहिए। इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ हमें मिलता है कि सब धर्म वाले निराकार को जैसे मानते, वैसे वैसे आदम बाबा को, आदिदेव को, आदिनाथ को भी मानते हैं। इसके लिए हमने इस बात को समझा था कि निराकार की कैसे मान्यता है और वैसे ही साकार की शंकर की कैसे। भी मान्यता है। हाँ ठीक है जो दीदी। भी हम बताते हैं उसे स्पष्ट बताना आना चाहिए। अगर आप देख ठीक है देख के वो पढ़ेंगे तो आप बिना समझे बताएंगे। निराकार को इसलिए भी हाँ समझ के हर बात बताएंगे, तो आप जो ज्ञान औरों को सुनाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। हम ठीक खुद है समझे नहीं है तो हम औरों को कैसे समझाएंगे? ठीक है ना? ठीक है अभी इसको फिर से पढ़िए आप, और फिर ठीक है दीदी। दोबारा अनम्यूट करूंगी आपको। अच्छे से समझ करके फिर उत्तर दीजिए मुझे। ठीक है? ठीक ठीक है। हाँ बताइए सतना के माता जी, हाँ दीदी, क्या बताना है? वही जो श्लोक अभी बताए बताने हैं वाले दीदी। थे ना आप? हाँ, शंकर ही हाँ अंत हाँ, है, क्या? इसके लिए श्लोक बताइए। अच्छा, अंत का श्लोक, अंत वाला बताना है हाँ दीदी। जी, अंत वाला। ये है कालो अस्मि को 11वां का 32 से कालो अस्मि लोका च तत्प्रबुद्धो लोका लोकान समूहर्थ में प्रवक्ता है। और 2 का 17 है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम तदम विनाशम विनाशम व्यवसायस न कर्तुम अर्हसि। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। शंकर का अंत नहीं है, इसके लिए क्या श्लोक बता सकते हैं, बताइए। फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं। हेलो 5494, बताइए माता जी। हेलो हेलो, हेलो ओम शांति बहन जी ओम 5494 शांति। बता। हाँ जी। हाँ उसके लिए श्लोक है अनंत अनादि के लिए बता रहे हैं। अनादि मना 11 अध्याय में 19 अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुतास वक्त्रम स्वतेज न वश्य विश्वमिदं हमें इसमें आदि मध्य और अंत रहित अमोघ वीर्य वाले, इसके लिए बताया। और 11 में 16 श्लोक अनेक बाहुदर नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न सामज्जनं मज्जं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। इसके लिए आपके ना अंत को, ना मध्य को, ना आदि को देख पाता हूँ, ऐसे बताया। इसके लिए और कुछ ठीक, बता सकते हैं वैसे? बताइए। ब्रीज
माना साकार स्वरूप जिसका कोई आदि नहीं है, इसके लिए बीज जिस बाप कहा जाता है वो आदि में भी होता है, अंत में भी होता है। माना शंकर महादेव को ही जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम कहते हैं, वही आदि में अंत में भी होता है। और अव्यक्त मूर्ति ना, उस बीज में सारी दुनिया समा जाती है, निकलती है। जड़ और जंगम चैतन्य सब उसी में समा जाता है। उसे ही उसी से ही बाहर निकलेंगे। और शास्त्र में देवताओं में जन्म वो शंकर को ही नहीं दिखाते हैं, मृत्यु भी नहीं दिखाते हैं। शास्त्रों में यादगार है, एक शंकर ने आदिदेव महादेव ऐसे बताते हैं, उनका आदि अंत नहीं दिखाते हैं, माता पिता को भी नहीं दिखाते हैं। उसके लिए श्लोक नामे विदुः सुरगुणा गणः प्रभवं न महर्षिया अहम आदिम ही देवानां महर्षिणां सर्वसः। माना देवताओं को महर्षियों को सब प्रकार से आदि मैं हूँ। माना 10वें तीसरा श्लोक में भी है, जो मुझे को अजन्मा अगर्भ अनादि त्रिलोकी का महान शासक जानता है। 10 अध्याय में 8वां श्लोक में भी बताया, मैं ही सारे के आदि उत्पादक हूँ। ठीक है माता जी। आगे रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर। ओम शांति दीदी। रोल ओम नंबर दीदी शांति। 26643। हाँ जी, बताइए माता जी। 26643 रोल नंबर। हाँ जी, हाँ दीदी, शंकर के बारे में बताना, शंकर के बारे में हाँ बताना जी, ना। हाँ जी। श्लोक बताने ना। शंकर दीदी, एक श्लोक व्यापी तो मेरे को स्वरूप नहीं है, आते, मैं इसके आपसे लिए क्या बताती हूँ। समझाएंगे? हाँ, शंकर का एक व्यापी स्वरूप दीदी, शंकर ही एक सृष्टि पर एक ऐसा बीज है, वो हमारा बीज मुझे सृष्टि का बीज भी है। और जिसके बारे में बोला कि वही एक बीज है जो जब भगवान की सृष्टि पर आते हैं तो 100% भगवान का धारण भी वही करते हैं। और भक्ति मार्ग में भी उसकी यादगार में शिवलिंग मंदिरों में भी दिखाते हैं ना, कि आजू बाजू में सभी देवताओं की मूर्ति दिखाते हैं और बीच में शिवलिंग दिखाते हैं। और शंकर के लिए हमारे भक्ति मार्ग में अमरनाथ का मंदिर भी दिखाते हैं, कि उसका ना तो कोई मातृका दिखाते हैं ना आदि और अंत दिखाते हैं। जैसे बोला ना कि शंकर अगले बोला ना कि एक पता नहीं क्या आप बता रहे थे कि ब्रह्म विष्णु ऊपर की ओर गया, उसको और ब्रह्मा नीचे की ओर गया, उनका आदि और अंत कोई नहीं पा सका। तो भक्ति मार्ग में ना उसको सर्वव्यापी के रूप में मानते हैं भगवान को, लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। जिसके लिए भावना श्लोक भी आया ना, अवजंती मां मुरा मानुषितन आश्रित परम भागम अवजंतो मम भूत महेश्वरा। जो एक ही आत्मा है जो संसार में आता है, तो एक साधारण तान में आता है और उसे कोई मूढ़मती लोगों को पहचान नहीं पाते। और शंकर ये दिखाते हैं कि वही अजन्मा और अगर्भा अभोक्ता शिव समान वही आत्मा बनती है, क्योंकि वो शंकर जैसे शिव निराकार है, वैसे ही शंकर भी पुरुषार्थ करके निराकार निर्विकार निरंकारी बन जाता है। ओम शांति। और उसको बोला ना, अहम बीज प्रजापिता, वही एक बीज रूपी तेरी एक शंकर वाली आत्मा ही धारण करती है इसमें 33 देवताओं में। और ना ब्रह्मा विष्णु कोई भी नहीं, एक शंकर वाली आत्मा ही है जो एक बीज रूपी तेज को धारण करती है। हाँ दीदी, ओम शांति। 1 मिनट रुकिए इंदौर। हाँ माता जी, आप और कुछ बता रहे? हाँ नहीं दीदी, श्लोक में ये बोला ना कि वो एक शंकर वाली आत्मा है, जिसके जो आद में जब हम सृष्टि शुरू होती है तो उसी से ये आत्मा निकलती है और उसी में ऐसी अंत में समा जाती है। वो प्रजावता वाली आत्मा, शिव की आत्मा नहीं है। वो जिसमें शिव प्रवेश करते हैं शंकर वाली आत्मा है, वही शिव समान बनती है। जिसे बोला परम ब्रह्म, वही एक परम ब्रह्म वाली आत्मा ही है जो सृष्टि के आद में की आत्मा उसी से निकलती है और अंत में उसी में समा जाती है। ठीक है माता। इसके लिए बोला ना कि श्लोक बोला ना, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति जानती मामिका कल्पाक्षे पनुपुन तान्य कल्पादो विसृजामि अहम।
कल्प के अंत में वहीं से अंत में भी उसी में निकलती है और अंत में भी उसी में समा जाती है। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे बताइए। जी दीदी, दीदी ये 10वें अध्याय का जो 11वें श्लोक में जो भगवान ने बताया है कि ये सदाशिव ज्योति जो है मूर्तिमान शंकर को ही सबसे पहले ज्ञान में लेके आते हैं, और वो जो ज्ञान का दीपक देते हैं उससे वो जो उनका अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, और उसके बाद ही वो उसके लिए फिर 10वें अध्याय का 20वें श्लोक में भी बताया है क्या कि वो जो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितम अहम आदिश मध्य च भूता नाम अंत एव च, है ना। इसमें बोला गया कि मतलब वो जो सूर्य के मानिंद जो प्रकाशित है शिव ज्योति, वो योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित होते हैं, और जो सब प्राणियों के जो आदि मध्य अंत का अंतकर्ता मैं हूँ। मतलब कौन को बताया कि जिस विभूति जो भगवान की विशिष्ट विभूति जो है वो महारुद्र उसके द्वारा, तो इसलिए ना उनका नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। और जो ये है मानवीय सृष्टि का बीज है जिसका कि कोई विनाश करने के लिए समर्थ नहीं। तो जो दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक में बताया अविनाशी तु ततिथि इदम ततम विनाशस्य विनाश व्ययस्य न कश्चित कर्तुम महर्ति, क्या इनका कोई विनाश कर नहीं सकता है। और इसीलिए ये अकाल मूर्त है, और अकाल मूर्त होने के कारण ये तीनों कालों में मौजूद रहते हैं। तो जो बोला है कि देवदेव महादेव क्या जो महाकाल है, तो जैसे बोलते हैं ना कि देवता भी अमर है, तो देवता अमर कैसे हैं कि वो न्यू नहीं मरते हैं, लेकिन वो इच्छा से शरीर त्यागते हैं, तो वो भी अमर कहलाते। तो उनका जो नाथ है वो है अमरनाथ, जिसकी भक्ति मार्ग में यादगार दिखाई गई, जो ऊंची स्थिति में बैठा हुआ दिखाया है दीदी। इसलिए ये शंकर ही जो पहली विभूति है भगवान की दीदी। सही है, ठीक है, हाँ जी। 4783 बालेश्वर। हाँ जी, हेलो, एक मिनट रुकिए। हाँ, बालेश्वर बताइए। हाँ, तो निराकार शिव सुप्रीम सोल सृष्टि का स्थापना और विनाश कार्य के लिए जो मानव तन का आधार लेते हैं वो तन महादेव शंकर ही है। जैसे निराकार रूप में शिव का मान्यता हर धर्म में है, ऐसे शंकर का मान्यता हर धर्म में होना चाहिए, और है भी है। कैसे? मानव सृष्टि का जो आदि मानव है उसको हर धर्म में स्वीकार करते, अपितु मानते नहीं, मतलब उसको गहराई से वो समझ नहीं पाते, इसलिए वो पहचान नहीं पाते। जैसे क्रिश्चियन लोग क्या मानते हैं? आदम, मुसलमान आदम, जैनियों ने आदिनाथ और हिंदुओं ने आदिदेव मानते। तो ये मान्यता में स्पष्ट दर्शाता है कि ये कोई अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, वो है महादेव शंकर। जिसके लिए गीता में 11:38 में बताया था, तुमादिदेव पुरुषो पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधान वेदांसी वेदंच परम धाम तुझको विश्व अनंतरम। जिसको ग्रेट ग्रैंडफादर भी हम कहते हैं, ग्रैंडफादर भी बाबा को कहा जाता है। बाकी जो धर्म पिता दुनिया में इतने फैले हुए हैं, सब अपने धर्म के अनुयायियों के पास ग्रेट फादर हो सकते हैं, लेकिन सर्वोपरि नहीं है। तो सर्वोपरि ये आदि पुरुष जो है वो आदम ही है, जिससे सारे सृष्टि माने सृष्टि विस्तार हुई है। वो आदम को मुसलमान लोग जो कहते हैं आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की नूर से वो जुदा नहीं है। तो वो उसी को जो हिंदू लोग कहते हैं देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, शंकर को सबसे बड़ा बच्चा के रूप में स्वीकार किया गया है। वही पहला ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, और वही पहले शूद्र भी बनता है। तो उसी तन का आधार भगवान लेते हैं। और अव्वल नंबर धर्म जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, माने जिसको मुसलमान लोग क्या कहते हैं अल्लाह अव्वल। तो 11 में बताया था तुम्हें परम वेदित तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। और हाँ, तो उसी से ही स्पष्ट होता है कि विश्व में माने शिव और शंकर जो है वो अलग अलग है, लेकिन शिव का विरुद्ध क्या है ना, अपना बच्चों को मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया। शिव जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, उसमें जो अव्वल नंबर बच्चा महादेव सनत कुमार जिसको हम कहते हैं, वो राजयोग की पढ़ाई के आधार पर ऐसा का स्टूडेंट बन जाता है, तो दुनिया से सब स्टूडेंट से वो आगे निकल जाता है, 100% मार्क से वो पास कर जाता है। तो यह जो आज की पढ़ाया गया था कि साकार कोई अंत नहीं जान पाता है। क्यों नहीं पाता है? क्योंकि सबका अंत हुई है।
तो उसका अंत को कौन देखेगा? फिर उससे ही सारा संसार जन्म लेती है। इसलिए बताया था 9:7 में सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति मामिकम कल्पखे पुनतानि कल्पतु विशुद्ध्याय। और जो सबका काल है, जिसको बताया 11:32 में कालुस्मि लुक कृत प्रभुत्व लुकान समाहृत यो प्रभुत्व रुते पित्वांगी भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्था प्रत्यनिकोसी विद्या। और 10:34 में भी स्पष्ट किया मृत्यु सर्वहरश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति शिवाक्य नारायणं श्रुतिमेधा भूति क्षमा। तो वही अविनाशी है। कैसे 270 में बताया अविनाशी तु तद्दित न सर्वमिदं विनाशम व्यस्य न कश्चित कर्तुम महर्षि। तो इसका स्मृति दुनिया में महाकाल के रूप में मंदिर हर जगह बना हुआ है। और इसी सृष्टि रंगमंच पर वो सदा कायम है। इसके लिए वहां कहते सृष्टि पर कौन कायम है? और कोई नहीं है, एक शिव बाबा ही है। कोई साकार निराकार का मेल है। इसी सृष्टि रंगमंच पर भी तो एक है जिसको काल नहीं खाता है, वो सारा दुनिया को खा जाता है। ये विश्व ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं है जो उस साकार स्वरूप शंकर को विनाश करने में समर्थ हो, तो वो अविनाशी है। सिख लोग जिसको कहते हैं क्या, सत श्री अकाल मूर्त। हाँ, परंतु उसको काल नहीं खाता। बाकी ऐसा कोई भी नहीं है इस पुरानी दुनिया में जिसको माने कोई विनाश कर सकता है उसको, शंकर। तो ये विकराल रूप धारण करते हैं अंत में। इसको बताया था दष्टा कराणी चेते मुखानी कराल नसनी भानी सूचन जाने च लवे च सर्व प्रसिद्ध देव जगत मानस। और 11:10 में बताया था 30 लेलिहास ग्रसमान समंतान। और एक था यथा नदीनाम बहवो वेगा समुद्र में भी मुखा द्रवंती तथा तवापि न माने वसंती वक्त्राणि अभी भी ज्वलंती। तो इस श्लोक के आधार पर यह प्रमाण मिलता है, शास्त्रों में दिखाया गया है सृष्टि रंगमंच पर शरीर में से कब वो अंत नहीं होता है। आत्मा तो अविनाशी है, परंतु उसका शरीर भी अविनाशी बन जाता है। जैसे शिव सुप्रीम बाप सात्विक स्टेज में जन्म लेकर माने उसको सात्विक ज्ञान देते हैं कि वो पुण्य कर्म और पाप कर्म को भूल कर बाप समान पूरा सुप्रीम जैसा समान बन जाता है। उसकी शरीर का यादगार अविनाशी है। दुनिया में महामृत्यु के समय सबका मृत्यु होगी, उस शरीरधारी का मृत्यु नहीं होगी। विनाश काल में महाकाल जब मंडराएगा, जिसे अव्यक्त ये सृष्टि निर्मित हुई है, फिर उसी में समा जाता है। परमात्मा के रूप में एक ही हस्ती है, साकार में ना, जिसको माने हम शंकर कहते हैं, ना उसका मृत्यु ना उसका जन्म। तो जिसको 15-17 में बताया था उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरण ये लोकत्रय अविश्य विवर्त्य हो गए। शंकर आदित्य महादेव है, जिसका आदि नहीं अंत भी नहीं, और उसका माँ बाप भी नहीं दिखाते हैं, जन्मे देने वाले वास्तव में नहीं है। जिसको बताया था नमे इसमें भी बताया था यो माम अजम अनादिम च वेति लुको महेश्वर असमूढ़ समर्थ्यसु सर्व पापो प्रमुच्यते। 10:8 में भी बताया था अहं सर्वस्व मत सर्व प्रवर्तन्ते इति मत्वा भजन्ते बुद्धा। वो अनादि अनंत कैसे 11 में बताया था, अनादि मध्यांत रूपम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुतास वक्रतम स्व तेजसा विश्व इदम तपतम। 11:16 में भी बताया अनेक बाहुधर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वत्र अनंत रूपम नान्त नाम जन पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वम। शास्त्रों में भी बात स्पष्ट दिखाया गया, लिंग का आदि मध्य अंत किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों खोज में निकल गए, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन दोनों खाली हाथ से आ गए। मतलब शंकर अमरदेव कैसे, इसका उत्तर का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने स्पष्ट बताया कि इसका कि जो 500-700 हेलो हाँ जी 500-700 करोड़ जो आत्मा है, तो वो शिव द्वारा माने शिव जो है वो शंकर द्वारा अर्थ कराते हैं। वहाँ शास्त्रों में जगत पिता जो बताएगा जगतम पितरम मातरम वंदे पार्वती परमेश्वरी। तो कारण सारा दुनिया में मनुष्य मात्र को मृत्यु होती है, स्वाभाविक चाहे या ना चाहे, परंतु देवताएं क्या करते हैं ना, इच्छा मृत्यु होती है। जब संकल्प करेंगे तब उनकी मृत्यु होगी, अगर संकल्प नहीं किया तो मृत्यु उनके पीछे नहीं आएगी। तो उनको कहा जाता है इच्छा मृत्यु। तो इसीलिए वो माने अमरनाथ भी इसको कहा गया, और माना इसको नाथ लिया, माना अमरपन को अपने अंदर समा लिया। जैसे जो गदाधर करते उसको गदाधर, जो वंशी पंक्ता है उसको वंशीधर। तो ऐसे ही अमर चीज को नाथ लिया अपने अंदर। तो उसी की कथा को भी सत्यनारायण कथा कहते हैं, उसी को अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। उसके नाम पर मृत्युंजय मंत्र भी जपा जाता है।
और भक्ति मार्ग में जो भाड़ा लेते हैं कि मरते मरते आदमी जिंदा हो जावे, शंकर को अमर अजर अमर अविनाशी, इसलिए इसके आधार पर कहा जाता है। शंकर ही अनादि स्वरूप है जिसका माँ बाप भी नहीं दिखाते हैं, और शंकर अजन्मा है, मनुष्य सृष्टि का एक ही सत्य है, वो सत्य का कोई विनाश नहीं होता। जो एक श्लोक था 16 का श्लोक का, नासो तो विद्यते भावन अभाव विद्यते सतो उभय रूपी दुष्टंतु तो अन्य तत्वदर्श भी। तो झूठ तो भागता है। जब झूठ धर्म का विदेशी आतताई भारत में आए, और भारत में क्या हुआ ना, आके माने मुंह के नाक माने खा के गए, मुंह के खा के गए, माने हार करके गए, भाग गए। सत्य होता है जो ये माने सत्य है, उसका कभी जन्म ना उसका कोई मृत्यु दिखाया गया संसार में, इसलिए वो अविनाशी है, उसका यादगार अमरनाथ है। ठीक है, आगे जिनका फोन अनम्यूट है नंबर बताइए। फोन जिनका शांति दीदी, अनम्यूट है, हाँ जी। मेरा रोल नंबर नहीं है, हाँ हाँ भर्ती नहीं ठीक है, हूँ। बताइए। हाँ जी। फूला मधुबन। शंकर को उनको अकाल मूर्त कहा जाता है। शंकर को महाकाल बोलते हैं क्योंकि उनको काल नहीं खाता। उनको किसी ने मरते हुए भी नहीं देखा। सभी धर्मों में उनकी मान्यता है क्योंकि एक शंकर ही ऊंची स्टेज में स्थित है। उनकी जैसी स्टेज में अभी तक कोई स्थित नहीं हुआ। उनको प्रकृति जीत भी कहा जाता है। उन्होंने सारे 5 तत्वों की प्रकृति को जीता है। तो शंकर को किसी ने न आदि दिखाई न उनका अंत दिखाया है। उनको अनादि कहा जाता है क्योंकि उनको माँ बाप भी कभी शास्त्रों में दिखाई नहीं है। 10वें के श्लोक में भी बताया है कि अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते। शास्त्रों में भी शंकर को आदि और अंत करने वाला कोई नहीं है, ऐसे दिखाया है। ठीक इसीलिए है, उनको शंकर को अनादि कहा अमर जाता कहा है, किस कारण कहा है? और शंकर अमर है, इसके कोई प्रूफ बता सकते हैं? शंकर को उनका मंदिर है अमरनाथ। वह सब मानते हैं कि वो लिंग स्वरूप में है, तो सब लोग उनको मानते हैं कि वो अमर है अमरनाथ के कारण। ठीक है, अभी और क्लास का शांति टाइम पूरा हो रहा है, इसीलिए ये टॉपिक प्रश्नों का यहाँ ही रुकाएंगे। बाकी कल के टॉपिक में जो हमने मुख्य बात समझी है, शंकर का आदि और अंत नहीं है, इस टॉपिक को हमने क्यों समझा? तो शंकर शिव समान बनते हैं, एक व्यापी स्वरूप है, अर्थात परमपिता शिव शंकर में ही प्रवेश करते हैं, उस एक में ही प्रवेश करते हैं, प्रैक्टिकल में उन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। इसके प्रूफ हम समझ रहे हैं। और शंकर में ही शिव प्रवेश करते हैं, उन्हें ही वही समान बनते हैं। इससे तो हमने समझा कि शंकर के साथ शिव का ही नाम है जो शंकर के साथ मिलाया जाता है। तो समान बने हैं, इसका प्रूफ क्या है? एक तो हमने समझा था कि वो निराकारी बनते हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनते हैं। तो निराकारी स्टेज की यादगार क्या है वो हमने समझी थी, जो शिवलिंग है जिसको कोई भी इंद्रिया नहीं दिखाई जाती है, अर्थात कोई आकार नहीं, निराकार। तो शंकर आत्मिक स्टेज के आधार से अपनी इंद्रियों के भान से परे होते हैं, यही उनकी निराकारी स्टेज का प्रूफ है। दूसरी बात, समान बने हैं तो गुणों में भी समानता होनी चाहिए। अब शिव तो वास्तव में जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, और शंकर जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो वो कैसे समान बन के गुणों को धारण करते हैं, इसी बात को हम समझ रहे हैं। और पहला गुण जो है परमपिता शिव का अजन्मा का, तो वो शंकर के लिए कैसे लागू होता है, इसके प्रमाण हमने कई क्लास में, पिछले क्लास में समझे, कल के भी क्लास में। अजन्मा है अर्थात जन्म भी नहीं, और जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो जन्म नहीं होता और मृत्यु नहीं होती है, इसका प्रूफ क्या है? जो सबका जन्मदाता है
और जो सबका अंत करता भी है। तो शंकर के लिए ही कहा जाता है कि वो सबका जन्मदाता और अंत करता है। कैसे? अब सबका अंत जिसने किया महाकाल बन के, इसके लिए श्लोक हमने देखा 10वें अध्याय का, 11वें अध्याय का 32वां कालो अस्मि, और दूसरे अध्याय का 17वां कि जिससे सारी सृष्टि विस्तारित होती है उसका अंत करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, और मैं महाकाल हूँ। तो सबका अंत करने वाला है, लेकिन उसका अंत करने वाला कोई नहीं। तो जो अंत करता है, सभी लोग पूरी तरह विनाश हो गए, तो बचा कौन? एक महादेव ही बचते हैं। तो उनका अंत करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अब जो अंत में बचेंगे उन्हीं से तो नई सृष्टि निर्माण होगी। तो जब वो महादेव ही सृष्टि के निर्माण के समय पहले उपस्थित होते हैं इस सृष्टि रंगमंच पर, तो वही सबका आदि है। इसका यादगार ही भक्ति मार्ग में आदिदेव एडम आदम बाबा पहला सृष्टि के आदमी के रूप में हर धर्म में मान्यता है। और भगवत गीता में उसी के लिए कहा हुआ है अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च, वो आदि और अंत करता है। इसी के लिए ही शंकर के लिए स्तुति के रूप में भी भक्ति में गाया जाता है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधान। तो वो आदि करने वाला भी बनता है, जिसने अंत किया वो फिर शुरुआत करने के भी निमित्त बनते। ये प्रूफ खास है कि शंकर आदि और अंत करता भी है। अब वो अंत है सभी का और उनका अंत नहीं होता है। भक्ति मार्ग में इसका क्या यादगार है? तो उससे हमने समझा शंकर को विनाशकारी देवता माना जाता है। एक अमरनाथ का जो टाइटल है, वैसे तो हम बेसिक कोर्स के मुताबिक मूल्यों के हिसाब से इसे तो समझते ही है कि देवताएं सभी अमर है, क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में इच्छा मृत्यु है। ऐसे तो नहीं है कि 5000 काल तक किसी का शरीर वैसे के वैसे बना रहे। बात यहाँ है जन्म मरण में तो सतयुग त्रेतायुग में भी आते हैं, लेकिन इच्छा मृत्यु काल अचानक आके उनको खा जाए ऐसे नहीं होता। इसी तरह जो शंकर महादेव है उन्हें भी और देवताओं के लिए फिर भी इतना गायन नहीं जितना शंकर महादेव के लिए अमरनाथ के रूप में गायन है। अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है, और मृत्यु पर जीत पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप वो भी महादेव के नाम से ही प्रसिद्ध है। और जैसे कि कल एक पॉइंट हमने समझा था कि महामृत्युंजय जाप से कई भक्तों को राहत भी मिलती है। भक्ति में भावना का भाड़ा मिलता है तो असर दिखने में भी आता है। तो इतना उस मंत्र का प्रभाव है। तो ये वास्तव में महाकाल बन के महादेव जब विनाश काल में सारी सृष्टि का अंत करने के निमित्त बनते हैं, तो जो अव्यभिचारी रूप से उस साकार सो निराकार स्वरूप को याद करते हैं तो उनकी रक्षा भी होती है। तो उस बात का यादगार है। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट है कि वास्तव में अमर के रूप में शंकर महादेव का गायन है। तो इच्छा मृत्यु का गायन है वास्तव में कि जब तक उनका संकल्प न चले, इच्छा न हो, तब तक मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती है। तो इस सब बातों के लिए वास्तव में शंकर महादेव के लिए आदि सो अंत, वही सबका आदि है, वही सबका अंत करता है। जैसे शिव परम पिता है, वो नई सृष्टि की शुरुआत के लिए भी सृष्टि के कार्य में निमित्त बनते हैं, और इस सृष्टि में बुराइयों के विनाश के लिए भी परम पिता शिव इस सृष्टि पर कलयुग अंत में आते हैं ताकि बुराइयों का विनाश हो और नए सृष्टि की स्थापना हो। और वही कार्य शिव समान जो शंकर बनते हैं वो भी इसी लक्ष्य से संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। तो इसीलिए ही शंकर को शिव के साथ मिलाया है, और अजन्मा ये गुण भी उनके लिए इस तरह से लागू होता है। तो अजन्मा गुण के ये प्रमाण हमने समझे, जन्म मृत्यु नहीं दिखाई, माता पिता नहीं दिखाए, आदि और अंत करने के वही निमित्त है, इसीलिए उन्हें ही अनादि और अनंत भी कहा है। अनादि अर्थात जिसका आदि नहीं, और अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं। तो इसके लिए ही गीता में हमने श्लोक भी समझा, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम।
और नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, इन श्लोकों में भी स्पष्ट है कि उनका कोई आदि मध्य अंत कोई देख नहीं सकता है। तो इस तरह से इन श्लोकों के द्वारा हमने इस टॉपिक को समझा है। अभी अगले क्लास से जो अभोक्ता गुण है वो कैसे लागू होता है उसे समझेंगे। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।